नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। आपके साथ हूं मैं अंकित। कहां से आए हुए हैं सर? सुपौल जिला से हम सारे साथी आए हैं, गठबंधन के कांग्रेस राजद के साथी आए हैं सुपौल जिला से। क्या मांग है, क्या लगता है कि ये वोटर अधिकार यात्रा पे जो जन सैलाब उमड़ा है आज बिहार में, 14 दिनों पे जो यात्रा चल रही है, उससे वोट में कुछ परिवर्तित कर पाएगी कांग्रेस? पूरे इस बिहार के जनता में उबाल आ गया है पदयात्रा से। राहुल तेजस्वी के पदयात्रा से लोग काफी उत्साहित है और निश्चित रूप से ये परिवर्तन होगा आगामी विधानसभा चुनाव। आज कितनी संख्या में सुपौल से लोग आए हैं कांग्रेस के? हजारों की संख्या में सुपौल से आए लोग, गठबंधन के सारे साथी। अभी आप लोग का यात्रा जो 10 बजे से स्टार्ट होने वाली है, वो किस ओर जाएगी? अभी ये गांधी मैदान से चल करके ये अंबेडकर की मूर्ति हाईकोर्ट तक ये पदयात्रा जाएगी और वहीं फिर इसका समापन हो जाएगा। आपके वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं क्या है, कौन है वो? जनप्रतिनिधि हमारे वहाँ के अभी वर्तमान में नहीं है। रंजीत रंजन जी एमपी थी, पप्पू यादव जी का सक्रिय सहयोग है, मिन्नत रहमानी है और सारे नेता वहाँ से नेतृत्व कर रहे हैं। हम लोग सारे मिल करके यहाँ आए। पप्पू जी परसों एक बयान दिए थे भाजपा को धमकाते हुए कि जिसको जहां फरियाना है कि फरियाल है। क्या आपको लगता है कि इस समय ऐसा बयान देना ठीक रहेगा? देखिए, वो बयान दूसरे मायने में दिए। वोट की राजनीति में तुम फरियालो, वो सब दिन निर्दलीय जीतते रहे हैं और भाजपा वालों ने जो जिस तरह से कांग्रेस मुख्यालय पर आतंकवादी गतिविधि अपनाया, तोड़ फोड़ किया, तो उस तोड़ फोड़ के विरुद्ध पप्पू यादव जी एक ताकतवर नेता है कोसी सीमांचल से, और पूरे कोसी सीमांचल नहीं पूरे बिहार में आपने देखा कि जब राहुल गांधी का पदयात्रा चल रहा था तो उस पदयात्रा में हर जगह पप्पू यादव के नारे लग रहे थे। तेजस्वी यादव के साथ साथ पप्पू यादव का भी नारा लग रहा था। तो वो तो कहीं फरियाने के लिए तैयार होने का बयान दिया, वो उत्साह बढ़ाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं का, चूंकि सदाकत आश्रम पर जो तोड़ फोड़ किया, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल। तो आपकी विरासत पे हमला है? हमारे विरासत नहीं, इस बिहार के विरासत पर हमला। सुपौल के एक न्यूज में देखे होंगे कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बताया जा रहा है। क्या हो सकता है उन्हीं के आदमी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज गिराया गया हो और उन पे लोग चल रहे, पता नहीं लग रहा कि कांग्रेस का झंडा कि आरजेडी का बहुत झंडा गिरा हुआ था, लेकिन उसको मुद्दा बना के कोई एक आदमी किसी कांग्रेस का अगर झंडा गिरा हुआ था तो कांग्रेस का क्या दायित्व है? क्या झंडा उठाना उनका दायित्व नहीं है? भीड़ में जब राहुल गांधी जा रहे थे तो अभी जो लोग जा रहे हैं तो वो नीचे नहीं देख रहे हैं। अभी देखे कि 2 लोगों का चप्पल छूट गया, वो लेडीज वहां से घूम के आई, जेंट्स घूम के आई, लेकिन तत्काल वो अपने भीड़ अपने सहयोगी के साथ जा रही है, जो कर्तव्य है उनका, अपने उनको जगह पे लगा के फिर लौटेगी। इसलिए कुछ विरोधियों का ये सब साजिश रहता है, कहीं मैक पे कुछ बोलवा देना, कहीं झंडा गिरवा देना, ये सब पप्पू जी ये बोल देना, ये सब किसी पार्टी का षड्यंत्र होता है और ये नहीं है। भाजपा का आरोप है कि ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, ये सीएम बनाओ पीएम बनाओ यात्रा चल रहा। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, वोट हमारा चोरी हुआ तब ना है। इससे पहले भी तो राहुल जी आते थे, इससे पहले भी करते थे। आज हम बताइए, हमारा को प्रूफ देना पड़ता है मेरे पापा 2003 में वोट गिराए कि नहीं। हम उसके बेटे हैं तो कैसे हैं ये बताइए। आपसे पूछा जाए कि पापा कैसे हैं आपके? क्या आपका भी वोटर लिस्ट नाम कटा है? नाम कटा था, मेरे बेटे का नाम कटा, मेरा भी नाम कटा है। हाँ, मेरे बेटे का नाम गत लोकसभा में वोट गिराया, पंचायत चुनाव में वोट गिराया, पैक्स वाला में वोट गिराया, अगले विधानसभा में वोट गिराया और इस बार मेरा बेटा का नाम छटा हुआ। मेरे बेटा का उम्र 25 साल है और मेरे बेटा का नाम कटा है। तो मैं कैसे मान लूँ कि वो वोट चोरी नहीं करता? कहाँ से आप? हम सरायगढ़ भपटियाही सुपौल जिला से हैं, निर्मली विधानसभा से। अच्छा, तो इसके लिए क्या कोई ठोस कदम नहीं उठाए? वहाँ तो बोल रहे थे बीएलओ का नाम वाम देने के लिए, तो आप लोग नाम देने का काम नहीं देखिए, किया? सारा तंत्र ये लोग मिला हुआ है, आपस में साठगांठ है। जब कोई कागज नहीं लगेगा। बीएलओ का कहना है कि हमें किसी प्रकार का कोई निर्देश ऊपर से प्राप्त नहीं है, न जोड़ने का, जो कट गया अभी तक। ये बीएलओ का बयान है? हाँ, बीएलओ से बात कर। हाँ, और आज हाल फिलहाल तक हमने दस्तखत कर दीजिए और आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा, बीएलओ कहता था। और घर घर आके ब्लॉक में जाके आप लोग कंप्लेन नहीं किए क्या? ब्लॉक में भी कंप्लेन किए, जो उनके हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है। अरे नाम कट गया तो आपका नाम कट गया, कैसे हैं?
अरे यहाँ तो भाजपा और जदयू एनडीए का कहना है कि सुशासन का सरकार है, तो कैसे बातें नहीं मान रहा आपका? अच्छा, एक चीज सुशासन की सरकार है, ये सुशासन कहाँ है? दुशासन की सरकार है। आए दिन बलात्कार होती है, आए दिन हत्या होती है, लूट होती है। ऐसे सुशासन की सरकार कैसे है? चौथी बार खोज रहे हैं कि वो वोट कहाँ है। 3 बार पीएम बन चुके हैं, चौथी बार में खोज रहे हैं कि बाहर से आ गया है। तो उस दिन उस पीएम को घटा दीजिए ना, जितना वोट काटे हैं तो पीएम कहाँ रहेगा? वो वोट से घटा दीजिए। विधानसभा में 2 दिन पहले हमने बीएलओ से संपर्क किया, कहा जो भाई मेरे बेटे का नाम जोड़ दो। उन्होंने कहा कि साइट खुल नहीं रहा है, साइट खुल नहीं रहा है, चल रहा है उसका। हाँ साइट खुल नहीं रहा है। वो इनकार किया, साइट खुलने से मना किया। सर मेरे पास प्रमाण है, मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए। मैंने खुद एक आदमी का नाम जोड़वाया जिसका नाम कट गया था, ये मैं दिखा रहा हूँ। क्या उसका नाम जुड़ा या नहीं जुड़ा? जुड़ा है, देखिए, ये देखिए। इस वोटर अधिकार यात्रा से ये सरकार घबरा चुकी है, इसीलिए ये गलत काम करती है कांग्रेस। कोसी सीमांचल और मिथिलांचल में को कहा जाता है कि एनडीए का गढ़ है। क्या इस बार वोटर अधिकार यात्रा जो चली बिहार में, उससे महागठबंधन उस किला को भेद पाएगी? सबसे ज्यादा कोसी सीमांचल में वोटरों का नाम कटा है और ये इसका सबक निश्चित तौर पर इस बार जो है इस एनडीए गठबंधन को सिखाएगी जनता और वहां से परिवर्तन होगा। आप बताइए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी तो गद्दी चोर है, वोट चोर है, हर चीज चोरी करता है वो। 2014 से जुमलाबाजी करते आ रहा है, एक भी विजन उनके पास है, एक भी उनके पास रोड मैप है। अगर रोड मैप, अगर आप बोले रोड मैप नहीं है, तो फिर लोग बिहार की जनता, पूरे भारत की जनता कैसे बोल रही है हर घर मोदी, घर घर मोदी? हर हर मोदी नहीं, घर घर मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह करके वोट ले रहे हैं। अभी जो वोट फोर अधिकार का यात्रा जो निकल रहा है, वो उनका उद्यपन हो रहा है। आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी उनको उजागर करने का काम किया। आज इसीलिए मोदी जी का गला फड़फड़ा रहा है, उसके सभी नेता का गला फड़फड़ा रहा है। ये चोर के दरवाजा से सरकार बनाती है। आप देख लीजिए 2020 में हमारे आदरणीय तेजस्वी जी का सरकार बनने वाली थी, उनको चोर से दरवाजे से इंडिया का सरकार बना दिया गया। ये जुमलाबाजी का सरकार है, ये वोट चोर है और हम लोग यही नारा देंगे, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। बिहार के कुछ लोग बिछड़े हुए थे, आज सांसद पप्पू यादव भी साथ आए हैं और कोसी में अब ये होगा। कुछ लोग भाई में होता है कि एक भाई रूठ जाता है तो दूसरा भाई कुछ काम करने में कम बेसी हो जाता है। इसलिए सांसद पप्पू यादव हुए कोसी में मजबूती के साथ। यदि पप्पू यादव जी लोकसभा में साथ रहते तो 5 सीट पप्पू लोकसभा में एनडीए को आता। जी, अभी आप सुन रहे थे महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को। आगे की पेशकश के लिए हल्ला बोल पे जुड़े रहें। धन्यवाद।